बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी एफर्ट कर रही है, लेकिन वो वोट परसेंट भी बढ़ रहा है, लेकिन वो सीट्स में कन्वर्ट नहीं हो रहा। आपका गिर रहा है, कांग्रेस का गिर रहा है, अकाली दल का गिर रहा है। केवल भारतीय जनता पार्टी ही पंजाब में एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका दिन प्रतिदिन वोट शेयर भी बढ़ रहा है, लोगों में क्रेज भी बढ़ रहा है। अमित शाह जी ने जहां रैली करी वहां आम आदमी पार्टी ने भी रैली करी। इनके स्टार प्रचारक जो जमानत पर हैं, केजरीवाल साहब, वो आए। वो मंच की डी तक ही रह गई कुर्सियां, मंच भरा रह गया, कुर्सियां खाली रह गई। आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, हमारे जितने भी विपक्षी दल हैं जो कहते थे भाजपा तो इक्का दुक्का है, जीटी रोड की पार्टी है, उनकी कोई डिबेट हो, उनका कोई कार्यक्रम हो, उनका कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, उनका कुछ भी हो, भाजपा का नाम लिए बिना उनको कहते हैं कि रोटी हजम नहीं हो रही, रात को नींद नहीं, उनको सपने में भी भाजपा नजर आ रही। स्मार्ट सिटी में बड़े घोटाले हुए, कह रहे जी स्मार्ट सिटी से शहर की दशा बदल जाएगी। जब शुरू में लॉन्च हुआ तो लोगों को लगा कि ये जो जालंधर है ना, ये पेरिस बनने वाला है। कितने साल हो गए, स्मार्ट सिटी निकल गया, शहर वैसे का वैसे ही, शहर की दशा सुधरी नहीं और खराब हो गई। चौक बनाए, लोगों को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लोगों को चाहिए बेसिक नीड, सड़कें चाहिए। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस टॉपिक पे बोलती नहीं है। चौक तो प्राइवेट लोग खुद पैसे खर्च के बना रहे हैं, उसमें जालंधर नगर निगम का एक पैसा नहीं लग रहा। जो पैसे स्मार्ट सिटी के आए थे वो तो भ्रष्टाचार के नाते इन्होंने खा लिए। तो बीजेपी चुप क्यों है? उस पे ही आ रहा हूँ। 22 का चुनाव था तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि इनका मेयर चोर है, उसकी इंक्वायरी करेंगे हम। तो जब चुनाव आया तो वो आम आदमी पार्टी की टिकट पे चुनाव लड़ रहे। जिन पर दोष था भ्रष्टाचार का, वो आम आदमी पार्टी के नगर निगम में नुमाइंदे बन के चुनाव लड़े। और इन्होंने क्या करा, उनके ये जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 1000 करोड़ का था, उनके सैकड़ों करोड़ रुपए के घोटाले में उनको बचाने का प्रयास करा और विजिलेंस की इंक्वायरी लगा दी। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ बाबा जी, 4 साल हो गए, कौन सी इंक्वायरी है? विपक्ष और सरकार की सांठगांठ है जी। और जालंधर का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अगर 5 किलोमीटर की सड़क 50 करोड़ में बनी, ये वर्कशॉप चौक में, स्मार्ट रोड्स के नाम पे इतना भ्रष्टाचार। बल्टन पार्क, आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे चले जाओ, आप ग्रीन बेल्ट के नाम पे पीएपी चौक पे चले जाओ। हम पंजाब सरकार से पूछें कि 4.5 साल में स्मार्ट सिटी में अगर घोटाला हुआ है, कहाँ हुआ, किसने किया, कितने का किया, वो स्पष्ट करे। अगर नहीं हुआ तो उनका कंप्लीशन करें, उनको बेगुनाह साबित करें। सरकार को पता है कि अगर केस सीबीआई में गया तो कांग्रेस ने तो भ्रष्टाचार किया था, वो तो पकड़े ही जाएंगे। तो कांग्रेसियों को बचाने में जो आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया, कहते हैं ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। पंजाब के या खासकर जालंधर में गांवों में अभी भी बीजेपी को ना वो पकड़ नहीं मिल रही है। जो अकाली दल की पकड़ थी ना, वो बीजेपी की पकड़ नहीं बनी है। आपने अकाली दल के साथ हमारा कंपैरिजन कर दिया। जितनी मैंने कंपैरिजन नहीं किया, ये गिना जाता है कि शहरी पार्टी बीजेपी थी और शहरी पार्टी नहीं रही है भारतीय जनता पार्टी। हरियाणा में ब्रीफ केस की पार्टी बोलते थे हमें इनेलो वाले और कांग्रेस वाले। आज तीसरी बार हमारा मुख्यमंत्री वहां हैट्रिक करके बैठा है। जब हम छोटे होते थे तो पंजाब में एक मशहूर होता था, व्यापारी रात को फोन करता था, ओ शंभू बॉर्डर तूने पार कर लिया? क्यों? कि शंभू बॉर्डर पे आएगा, टैक्स वाले पकड़ेंगे, गाड़ी छुड़ाने के लिए, पैसा देने के लिए वहां जाना पड़ेगा। आज 14 साल का बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है और उसकी नशे की ओवरडोज से डेथ हो रही है। पंजाब की माताएं बहनें जिन्होंने भगत सिंह, करतार सिंह सराभा, हरि सिंह नलवा, मदन लाल ढींगरा जैसे शूरवीरों को जन्म दिया, आज उनकी वीडियो ट्रोल हो रही है कि नशा कर रहे हैं। पंजाब के अंदर और जालंधर के अंदर नशा एक सबसे बड़ी समस्या है। सीवरेज सिस्टम, गंदा पानी, टूटी सड़कें, बंद स्ट्रीट लाइटें, व्यापारी दुकानदारों को टैक्सेशन का एक मुद्दा हो तो मैं बोलूं मल्टीपल। कहते हैं ना कि जिस जगह छेड़ोगे उस जगह दर्द है। आपको एक मौका दिया जाए कि आपने जालंधर के लिए केंद्र से कुछ मांगना है और वो आपको कहा जाए कि आप मांगोगे तो वो मिल जाएगा, वो जालंधर के लिए क्या मांगना चाहोगे?
नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त अनिल पहवा। पश्चिम बंगाल में हाल ही में चुनाव हुए हैं और वहां के चुनावों में एक खास चीज़ देखने को मिली। कुछ नए चेहरे आए तो कुछ युवा चेहरे लेकर आई पार्टी। मैं बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की। वो जो एक एक्सपेरिमेंट किया गया पश्चिम बंगाल में, कुछ ऐसा ही एक्सपेरिमेंट आने वाले समय में पंजाब में भी देखने को मिलेगा। उसका एक छोटा सा उदाहरण हाल ही में देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब के कुछ ज़िलों के नए अध्यक्ष लगाए। उनमें बहुत सारे ऐसे चेहरे थे जो युवा चेहरे थे और जालंधर में एक युवा चेहरे को ये कमान सौंपी गई भारतीय जनता पार्टी जिला इकाई की। मैं बात कर रहा हूँ अशोक सरीन हिक्की की, जिन्हें हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने जिला जालंधर का अध्यक्ष बनाया है, शहरी के अध्यक्ष बने हैं और उनके अध्यक्ष बनने के बाद ये उनका पहला इंटरव्यू है। हिक्की जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद पावा जी और सारी पंजाब केसरी का टीम का, जिन्होंने मुझे अपने करोड़ों समर्थकों व्यूअर्स के लिए रूबरू होने का एक मौका दिया। सरीन साहब, कुर्सी तो मिल गई, कितनी चुनौती है? चुनौती कहते हैं कि मानो तो हार है, ना मानो तो जीत। और कोई चुनौती नहीं है, ये तो अवसर है भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैं समझता हूँ कि पंजाब भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव एक ऐसा अवसर है जो कहते हैं कि थाली में परोस के दिया। और ये मैं समझता हूँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने, मैं छोटा ज़रूर हूँ पर इतिहास पढ़ता रहता हूँ, जानता रहता हूँ, ये चुनाव पंजाब का एक ऐसा चुनाव होगा जिसमें विश्वास और विकास जीतेगा और झूठ हारेगा। और परफॉर्मेंस कंपैरिजन अदर स्टेट्स के साथ कि भाजपा ने क्या किया, भाजपा की जहां सरकार है वहां कितना विकास हुआ, किस तरह लोगों का जो जीवन स्तर था वो बढ़ा, बेरोजगारों को रोजगार मिला। हमारा कहते हैं ना कि पंजाबी में मित्ਰਾਂ ਨੂੰ बोलन ਦੀ लोड़ कोई नहीं, साडे ता बल्लिया रिकॉर्ड बोल दे। भारतीय जनता पार्टी का रिपोर्ट कार्ड पूरी देश दुनिया में बोल रहा है, उसका डंका बज रहा है कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी का डंका भी, चाहे अमेरिका हो चाहे विदेशों में बैठे वर्ल्ड पावर जो देश हैं, वो आज हम कहीं पिछली कतार में खड़े होते थे, आज जहां हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खड़े होते हैं वहां से कतार शुरू होती है। यही मैं समझता हूं कि ये उनके अटूट कर्मठता के साथ किए जा रहे काम का नतीजा है कि व्यक्तिनिष्ठ नहीं, अपने लिए नहीं, देश के लिए ही करना, देश के लिए ही हैं हम लोग, ये विचार के साथ वो काम कर रहे हैं। सरीन साहब, जिला भाजपा अध्यक्ष की कुर्सी मिलना इतना आसान नहीं है। बहुत बड़ा, आपको एक बहुत बड़ा कंधों पर बोझ आया है। लेकिन बड़ी चर्चा रही कि हिक्की सरीन को या अशोक सरीन को जिला अध्यक्ष बनने के लिए काफ़ी जोर आजमाइश करनी पड़ी। कुछ लोग विरोध में भी थे, कुछ लोग पक्ष में भी होंगे, बट ऑफ कोर्स। तो ये आपको क्या लगता है कि ये कितना मुश्किल था ये सब? मैं समझता हूँ कि अगर मेरे विरोध में होते तो मैं अध्यक्ष ही ना बनता। उनका साथ था जो मेरे को आज अध्यक्ष बनाया। मैं समझता हूँ कि पंजाब के अंदर सारे महत्वपूर्ण जो बड़े ज़िले हैं उनमें एक जालंधर बहुत बड़ा ज़िला है, तो उस ज़िले में मेरे को एक सबसे छोटा उम्र का अध्यक्ष बनने का जो सुअवसर प्राप्त हुआ, ये हमारे बड़े नेताओं की देना, चाहे वो कालिया जी हों, चाहे भंडारी जी हों, अविनाश चंद्र जी हों, जयवीर शेरगिल जी हों, शीतल अंगराल जी हों, सुशील रिंकू जी हों, केडी भंडारी जी हों, इन सब ने, राकेश राठौर जी, जगबीर बराड़ जी, सरबजीत सिंह मक्कड़ जी, इन सब लोगों का मेरे साथ प्यार रहा। इन लोगों के कारण ही मैं बना। और मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे जिलाध्यक्ष सुशील जी और युवा मेरे साथ जो युवा साथी काम कर रहे थे टीम में, चाहे वो ज़िले की टीम में मेरे साथी महामंत्री रहे, मेरे मंडल अध्यक्ष, मेरी ज़िले की इकाई के लोग, इन सब ने हमेशा ही मेरे को छोटे भाई की तरह प्यार किया। राजनीति में और पार्टी में होता है कि अपने साथी को की टांग खींचना, रोकना। मैं समझता हूँ कि जालंधर भाजपा के हमारे सीनियर लीडरशिप थे या मेरे साथ काम करने वाली मेरी जो टीम के लोग थे, वो हमेशा मेरे को छोटे भाई की तरह प्यार करते रहे। और कहते हैं ना कि पालन पोषण उन्होंने मेरा किया और मेरे को बढ़ाने का काम किया।
उनके सहयोग से ही आज मैं बना हूँ। और ये विरोध करने वाली बात मेरे को नहीं लगता इसमें कुछ सच्चाई है। अगर मेरा विरोध करते तो मैं कभी अध्यक्ष ना बनता। सरीन साहब, एक बात बताना मुझे कि आप जलंधर के अध्यक्ष बन गए, जिला अध्यक्ष। जलंधर को लेकर आपकी प्राथमिकताएं क्या है? मतलब मैं उसको 3 सेगमेंट में डिवाइड करूंगा। एक तो पार्टी को लेकर आपकी क्या प्राथमिकताएं, पहले आप वो बात करते हैं, उसके बाद अगले सेगमेंट की बात करते हैं। देखो, भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अंदर अगर सबसे मजबूत कहीं मानी जाती है तो जलंधर में मानी जाती है। आप जलंधर के अंदर संगठन की, कार्यकर्ताओं की क्षमता, एकजुटता थी कि पीछे जो चुनाव हुए, चाहे नगर निगम के हुए, 19 सीट, क्योंकि पिछले 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की पंजाब में सरकार नहीं है, हम 19 सीटें जीते और 7 सीट ऐसी थी जो 200 के कम मार्जिन से जीते। तो हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर पर लगे, शक्ति केंद्र हो, मंडल अध्यक्ष हो, मंडलों की टीमें हो, ये सब निरंतर काम करते रहते हैं। और इनके ही बदौलत आज, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जलंधर एक ऐसा जिला रहा, यहाँ से निकले कार्यकर्ता, चाहे वो अनुराग ठाकुर जी हों, प्रेम कुमार धूमल जी हों, मुख्यमंत्री बने देश के, मनमोहन कालिया जी हों, मनोरंजन कालिया जी हों, ये केडी भंडारी जी, इन लोगों ने, सब ने काम किया और संगठन को मजबूत किया। और मैं समझता हूँ कि आज संगठन के अंदर कोई चुनौती नहीं है और हमारे कार्यकर्ता दिन रात लगे हैं। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि एक समय ये भी आया कि जब बाई इलेक्शन था 2023 में जलंधर लोकसभा का, तो वेस्ट विधानसभा से हमारे कुछ काउंसलर छोड़ के चले गए। जो हमारे वहाँ विधायक का चुनाव लड़ते थे, पूर्व मंत्री रहे भगत चुन्नी लाल जी, वो उनके बेटे, ये लोग पार्टी छोड़ के चले गए। तो वेस्ट विधानसभा के अंदर जो लोग ताकत में थे, सरकार में थे, वो इतना बड़ा आयोजन 24 घंटे में नहीं कर पाए। उस आयोजन को हमने, अश्विनी शर्मा जी हमारे पूरा प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनके नेतृत्व में किया, तब पार्टी को खड़ा किया। अभी हाल ही में ब्लॉक समिति चुनाव हुए। देखो, मैं इस बात पे नहीं जाऊंगा कि हमें सीट मिली या नहीं मिली। कैंट विधानसभा के अंदर 15 ब्लॉक समितियां थी, हम 13 लड़े, 2 जिला परिषद थे वो लड़े। और मैं आपको अनिल जी बताना चाहता हूं कि कैंट विधानसभा में लखनपाल पिंड, जंडियाला, सरहाली, अपना चन्ननपुर, पोडे सपराए, फोलड़ीवाल, तनाल कलां, तनाल खुर्द, ये सब एरिए, प्रतापपुरा तक, कोई भी ऐसा इलाका नहीं रहा जहां भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं पड़ा, पार्टी का झंडा डंडा नहीं लगा। और सबसे बड़ी बात, लखनपाल पिंड, वहां से कभी भाजपा ने पहली बार चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ा, उस बूथ को जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। चित्याणी पिंड था, वो उसी इलाके में कहते हैं कि भाजपा तो यहाँ घुस ही नहीं सकती, उसी इलाके में हम पिंड जीते। हम बात बमियावाल, आपने ये एफर्ट, मैं समझ गया आपकी बात कि गांवों में जाके जहां पर भाजपा का बेस नहीं था वहां एक एफर्ट किया गया। भाजपा के पिछली बार जो इलेक्शन हुए थे लोकसभा, उसमें 18% के करीब वोट आई थी। बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी एफर्ट कर रही है, लेकिन वो वोट परसेंट भी बढ़ रहा है, लेकिन वो सीट्स में कन्वर्ट नहीं हो रहा। बाबा जी, मैं समझता हूँ ये बात, चाहे वो नगर निगम के चुनाव हो, ब्लॉक समितियों के चुनाव, आप इतिहास देख लो। 2016 में श्रोमणी अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार थी, तो जितने पंजाब के गांव थे, ब्लॉक समितियों के चुनाव थे, नगर परिषद के चुनाव थे, नगर कौंसिलों के चुनाव थे, वो सारे चुनाव अकाली दल भाजपा जीती। तो सरकार किसकी बनी? 17 में कांग्रेस की। 2021 में हुए, सारे चुनाव कांग्रेस जीती। इवन की मतलब कहते हैं ना कि टॉर्च मार के ढूंढना पड़ता था कि अकाली दल का कोई सरपंच बन गया कि नहीं बन गया। मतलब आप कह रहे हो कि जिसकी सरकार होती है उसके अपोजिट एक वो ट्रेंड चलता है। इन चुनावों को तो इन्होंने जबरदस्ती छीनने का, चोरी करने का काम किया। आप देख, आपके ही चैनलों पे चलता रहा कि कागज तक दाखिल नहीं करने दिए। दूर क्यों जाना जी, ये अब थोड़े दिन पहले ही देख लो आप, अबोहर में भारतीय जनता पार्टी का मेयर बना है। 50 सीट थी, 28 बीजेपी ने जीती, तो ये मेयर बना रहे आम आदमी पार्टी का। आप कपूरथला देख लो, वहां कांग्रेस जीती थी, मेयर बना दिया आम। ये तो कोर्ट की इंटरवेंशन हुई। वहां तो हमारे सुनील जाखड़ जी ने डंके की चोट पर पहरा देके भाजपा का मेयर कल बना दिया और कपूरथला का इनका फंस गया। और मैं समझता हूं कि ये लोग परसेंटेज, एक ही पार्टी है पंजाब के अंदर, आप तो मेरे से बहुत बड़े हैं, कि जिस
किस पार्टी का वोट शेयर बढ़ रहा है? आपका गिर रहा है, कांग्रेस का गिर रहा है, अकाली दल का गिर रहा है। केवल भारतीय जनता पार्टी ही पंजाब में एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका दिन प्रतिदिन वोट शेयर भी बढ़ रहा है, लोगों में क्रेज भी बढ़ रहा है। उसका सीधा सीधा उदाहरण मोगा रैली ले लो अमित शाह जी की। अमित शाह जी ने जहां रैली करी वहां आम आदमी पार्टी ने भी रैली करी। इनके स्टार प्रचारक जो जमानत पर हैं केजरीवाल साहब, वो आए, वो मंच की डी तक ही रह गई, कुर्सियां पीछे खाली हो गई। आम आदमी पार्टी ने करा, वो मंच भरा रह गया, कुर्सियां खाली रह गई। अमित शाह जी ने रैली करी। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस क्षेत्र में ये रैली हुई बाबा जी, उस क्षेत्र के 80 किलोमीटर के एरिया में भारतीय जनता पार्टी कहीं भी चुनाव नहीं लड़ती। तो वो अपोजिशन वाले शायद यही आरोप लगा रहे हैं कि राजस्थान से बसें मंगाई गई थी। तो राजस्थान वाली बसें होती तो उनके पास नंबर होते। ये तो भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता छींक में मारे तो ये टीवी पे आ जाते हैं। हुआ क्या, इनको पता ही नहीं चला। पहले जो गांव में रहने वाले, गांवों से लोग क्यों आए? मैं आपको ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, आपके ध्यान में होगा कि ये इन्होंने आम आदमी पार्टी ने कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कैंप लगाने से पुलिस के माध्यम से उठा लिया था। पावा जी, वो कैंप जब उठाए उससे 2 महीने पहले से कैंप लग रहे थे। वो क्या था, डीबीटी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के जरिए जो मकान बनाने वाला था उसको पैसे आना शुरू हो गए, जिसका सेहत बीमा था उसका इलाज चलना शुरू हो गया। तो इनको 2 महीने इन्होंने कहा ऐसे ही आते हैं बीजेपी वाले, 4 लोग आते हैं, 4 साथ लेते हैं, 8 बंदे बैठते हैं, लोगों को अपनी सुनाते हैं और चले जाते हैं। जब 2 महीने बाद इनकी एजेंसियों ने इनको बताया कि भाई साहब पिंडों में भाजपा घुस गई, तो इन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ा, हमारे कई नेता जेलों में गए, कईयों पर पर्चे दर्ज करे। तो उसका रिजल्ट क्या आया? उसका रिजल्ट आया जब अमित शाह जी की रैली थी तो 3600 बस भारतीय जनता पार्टी ने, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि पता लगना चाहिए कि 3600 बस, केवल बसों की बात कर रहा हूं, ट्रालियों पर लोग गए, स्कूटरों पे गए, कारों पे गए, अपने अपने साधनों से गए, पैदल गए। 3600 बसों के अंदर लोग, आपके ही चैनलों ने चलाया, मीडिया ने छापा कि बसों के ऊपर चढ़ के लोग आए। हम 3600 बसों को मात्र 20 से गुना करते हैं। ये क्या, मैं समझता हूं इनके नेगेटिव टू नेगेटिव चला जाए तो 20 की एवरेज लगा लें तो 72,000 लोग बनते हैं। तो जो स्कूटर से आए, उसे हमारी वो रैली 1.25 लाख से 1.5 लाख पार कर गई। हमारे संगठन मंत्री जी, मंत्री श्रीनिवासलू जी ने एक प्रण लिया था कि रैली करनी है, एक कम से कम 1 लाख लोगों की भारतीय जनता पार्टी के अपने पैरों पर, बैसाखियों पर नहीं, अपने पैरों पर रैली करनी है। और मैं समझता हूं कि उस रैली के बाद से आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, हमारे जितने भी विपक्षी दल हैं जो कहते थे भाजपा तो इक्का दुक्का है, जीटी रोड की पार्टी है, उनकी कोई डिबेट हो, उनका कोई कार्यक्रम हो, उनका कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, उनका कुछ भी हो, भाजपा का नाम लिए बिना, उनको कहते हैं कि रोटी हजम नहीं हो रही, रात को नींद नहीं, उनको सपने में भी भाजपा नजर आ रही है। और ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी, जो 9 साल से सरकार में नहीं है। हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारी तो पंजाब में सरकार नहीं है, फिर भी लोगों को हम घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से घर बनवा रहे हैं, 5 लाख का इलाज करवा रहे हैं, सड़कें। बाबा जी, मैं उसी सेगमेंट में आ रहा था। जो अब जलंधर में लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैंने संगठन की बात की, अब मैं बात करूंगा लोगों की बात। आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और लोगों की उपेक्षा सिर्फ उन लोगों से नहीं होती जो हम चुन के भेजते हैं। आप पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, भाजपा को जलंधर में, तो लोगों की एक कोशिश ये होगी कि अब जो उनके काम नहीं हो रहे, मान लो शहर की सड़कें हैं, डेवलपमेंट को लेकर जलंधर का बहुत बुरा हाल है, तो उसमें आपकी क्या प्रेफरेंस रहेगी? देखो 2000 फिर वही आ गया कि 9 साल से हमारी कॉरपोरेशन में हमारा मेयर नहीं है। हमारे मेयर थे स्वर्गीय, लास्ट हमारे मेयर बने राकेश राठौर जी, जिन्होंने इतिहास में नाम दर्ज कराया। काम किसी का मैं कहता हूं कि 100% नहीं कर पाए होंगे, पर उन्होंने एक मिसाल कायम की, भ्रष्टाचार मुक्त। एक किसी नेता पर उनको ईमानदार मेयर के नाते शहर में जाना जाता है। उनके बाद हमारे मेयर बने सुनील ज्योति जी, स्वर्गवास हो गया उनका, पार्टी पे
काम करते करते उनको हार्ट अटैक आ गया तो चल बसे हमारे बीच से। उन्होंने केंद्र सरकार जब 14 में बनी तो प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट सिटी के नाम से शहरों को चुना देश के अंदर कुछ, तो हमारा शहर भी उसमें आया। स्मार्ट सिटी का आपने जिक्र किया तो मैं उसमें ऐड करूंगा, स्मार्ट सिटी में बड़े घोटाले हुए। कह रहे जी स्मार्ट सिटी से शहर की दशा बदल जाएगी। जब शुरू शुरू में लॉन्च हुआ तो लोगों को लगा कि ये जो जालंधर है ना ये पेरिस बनने वाला है। कितने साल हो गए, स्मार्ट सिटी निकल गया, शहर वैसे का वैसे ही, शहर की दशा सुधरी नहीं और ख़राब हो गई। एक मिनट मेरी बात सुनो, चौक बन रहे हैं, चौक बनाए, लोगों को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लोगों को चाहिए यही तो बेसिक नीड, भ्रष्टाचार है। सड़कें चाहिए। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं लेकिन बीजेपी इस टॉपिक पे बोलती नहीं है। मैं सबसे पहले आपने चौकों की बात करी, इन्होंने 10 चौक बनाने के लिए 21 करोड़ रुपया खर्च दिया। पहले चौक के नाम पर पैसे खाए, वो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने, दोनों ने खाए। शुरुआत कांग्रेस कर गई, इन्होंने खाए। अब चौक तो पावा जी कोई अलास्का वाला बना रहा है, कोई प्राइवेट लोग बना रहे हैं, एचआर वाले बना रहे हैं, अपने एलिजियम वाले बना रहे हैं, कोई हॉस्पिटल वाला बना रहा है, ब्रुक्स वाले बना रहे हैं, गुरु नानक मिशन। चौक तो प्राइवेट लोग खुद पैसे खर्च के बना रहे हैं, उसमें जालंधर नगर निगम का एक पैसा नहीं लग रहा। और जो पैसे स्मार्ट सिटी के आए थे वो तो भ्रष्टाचार के नाते इन्होंने खा लिए। बीजेपी मैं चुप क्यों है? उस पे ही आ रहा हूँ। तो जब 22 का चुनाव था तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि इनका मेयर चोर है, खूब हौला डाला, उसकी इंक्वायरी करेंगे हम। तो जब चुनाव आया तो वो आम आदमी पार्टी की टिकट पे चुनाव लड़ रहे। जिन पर दोष था भ्रष्टाचार का वो आम आदमी पार्टी के नगर निगम में नुमाइंदे बन के चुनाव लड़े। और इन्होंने क्या करा, उनके ये जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 1000 करोड़ का था, उनके सैकड़ों करोड़ रुपए के घोटाले में उनको बचाने का प्रयास करा और विजिलेंस की इंक्वायरी लगा दी। मैं आपको ये कहना चाहता हूं बाबा जी, 4 साल हो गए, कौन सी इंक्वायरी है? इनके नेता खुद कहते सीएजी रिपोर्ट तक आ गई कि इसमें भ्रष्टाचार है। और केंद्र सरकार, हमारे केंद्रीय मंत्री आए, उनके बाद सीएजी रिपोर्ट भी आई, वो पब्लिश हुई, आपने भी लिखी, उसमें साफ लिखा है भ्रष्टाचार। अब ये तिकड़मबाज बंदे तो हैं, खुद भ्रष्टाचारी हैं, दिल्ली से छूट के आए हैं। देश के अंदर फेडरल सिस्टम है। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि ये पता लगना चाहिए। जब हमारी सरकार होगी, इन्होंने 4 साल लगाए, हम 4 महीने में स्मार्ट सिटी के जो दोषी हैं उनका जो उचित स्थान है वही मिलेंगे आपको, चाहे वो ठेकेदार हो, अधिकारी हो, नेता हो। ये बहुत बड़ी कमिटमेंट कर रहे हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, फिर दोबारा बोल रहा हूँ कि अभी तक 4 साल में, इनसे 4.5 साल में इनसे इंक्वायरी पूरी नहीं हुई, क्योंकि ये खुद भ्रष्ट हो गए, भ्रष्टाचारी इनकी पार्टी के हो गए। देश में एक वेल फेडरल सिस्टम है, रूल ऑफ लॉ है। कोई भी भ्रष्टाचार हो जिसकी जांच कोई एजेंसी करती हो, चाहे वो पुलिस कर रही हो, चाहे विजिलेंस कर रही हो, अगर स्टेट एजेंसी उसकी जांच कर रही है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन सेंटर की एजेंसी कोई भी हो, वो उस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट एंड पार्सल नहीं बन सकती, ना उसको टेक ओवर कर सकती है। हम तो आपके सामने, आपके माध्यम से कह रहा हूं, भगवंत मान जी से, जालंधर के मेयर साहब से और आम आदमी पार्टी से, अगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में इनकी विजिलेंस है, 4 साल में जांच 4.5 साल में होगी, या तो ये साबित करें कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ। अगर भ्रष्टाचार हुआ तो किसने किया, सीएजी की रिपोर्ट को या तो मान लें या उसको कर दें। जब तक ये उसको फुलफिल नहीं करेंगे, उसको कंप्लीट नहीं करेंगे, तो ना इनको सीबीआई पकड़ सकती है। ये तो बचाने का प्रयास कर रहे हैं भ्रष्टाचारियों को। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, तो ये तो कांग्रेस के टाइम हुआ ना स्कैम, तो कांग्रेस को बचा रही है आम आदमी कांग्रेस पार्टी। को बचा। अब इनके कभी राजा बड़े, इनके प्रदेश अध्यक्ष को देखा बोलते, हम क्या बोल रहे हैं, कांग्रेस वाले खुद बोल रहे हैं। विपक्ष और सरकार की सांठगांठ है जी। और जालंधर का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, अगर 5 किलोमीटर की सड़क 50 करोड़ में बनी, ये वर्कशॉप चौक में, उसमें 10-10 फुट के गड्ढे हो गए जी। 1 किलोमीटर सड़क स्मार्ट सिटी के स्मार्ट रोड्स के नाम पे इतना भ्रष्टाचार। बल्टन पार्क, आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे चले जाओ, आप ग्रीन बेल्ट के नाम पे पीएपी चौक पे चले जाओ, किस तरफ। पर सरीन से सवाल पता क्या है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। एक तो सेकंड चीज़ मैं आपको याद करा दूं, वो जो मेयर साहब हैं इनके, वो आपकी पार्टी से ही गए हैं, विनीत दी। दूसरी बात, ये जो आप सारी बात कर रहे हो ना, ये बीजेपी की लोग नहीं बोल रहे। बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है
कि बीजेपी में इन मुद्दों को लेकर कोई बात ही नहीं कर रहा, इन मुद्दों को लेकर कोई सवाल ही नहीं कर रहा, ना ही कोई सरकार को घेर रहा है। आपने एक बात कह दी कि कांग्रेस के लोग इनसे मिले हुए हैं, तो बीजेपी भी क्या मिली हुई है? बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है। बीजेपी ने कहा नहीं करा। स्मार्ट बीजेपी सिटी पर बीजेपी का कुछ प्रोटेस्ट स्मार्ट नहीं सिटी को लेकर हमने प्रोटेस्ट भी कई बार करे, हमारे नेता भी बोल रहे हैं, और हम तो खुद इस पर सीएजी रिपोर्ट कमिश्नर को भी, मैं अपने जिलाध्यक्ष सुशील शर्मा जी के साथ इन रिटर्न इनको डॉक्यूमेंट दे गए हैं। चलो, अब आप जिलाध्यक्ष बन गए हो, तो स्मार्ट सिटी को लेकर क्या आप आगे प्लानिंग कर रहे हो? प्रोटेस्ट होंगे, सरकार तक बातें पहुंचाई जाए, क्या प्लान है? चर्चा में एक कार्यक्रम आपके चर्चा से ही मिला है, और इस पर जरूर एक जबरदस्त कार्यक्रम करें। हम विजिलेंस से पूछेंगे, हम पंजाब सरकार से पूछेंगे कि 4.5 साल में स्मार्ट सिटी में अगर घोटाला हुआ है, कहाँ हुआ, किसने किया, कितने का किया, वो स्पष्ट करे। अगर नहीं हुआ तो उनका कंप्लीशन करें, उनको बेगुनाह साबित करें, तो फिर हम देखेंगे ना, फिर हम बताएंगे इसकी सीएजी रिपोर्ट में कहाँ कहाँ किस किस स्तर का किस किसने किया। क्योंकि कोई भी सरकार को पता है कि अगर केस सीबीआई में गया तो कांग्रेस ने तो भ्रष्टाचार किया था, वो तो पकड़े ही जाएंगे। तो कांग्रेसियों को बचाने में जो आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया, कहते हैं ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का यही कारण है, और ज्यादा दिन तक अब ये बचने वाले नहीं है। आपके पास संगठन की जिम्मेदारी है बहुत बड़ी। संगठन में बहुत सारे लोग घर बैठे हैं जो एक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं, ये आप डिनाई नहीं कर सकते। दूसरी बात, जो अब आप यंग हो, आप यूथ जिसको बोलते हैं, यंग ब्लड बोलते हैं ना, जो पुराने लोग हैं और जो नए आपके साथ लोग हैं, युवा पीढ़ी, तो उनके बीच में तालमेल एक बहुत बड़ी आपको प्रॉब्लम आने वाली है, जो मुझे लगता है। तो उसके लिए आपने क्या प्लान किया? देखो, मैं समझता हूँ कि मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारे बड़ों का ही ये विश्वास है कि मुझे मौका मिला, मैं आज जिलाध्यक्ष बना। हमारे में कमी रहती तो भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान पर पहली बार चुनाव लड़ी, जालंधर में कमल के निशान पर लोकसभा लड़े, हम जीते चाहे नहीं, पर दूसरे नंबर की पार्टी कौन आया? भारतीय जनता पार्टी आई। भारतीय जनता पार्टी कैंट विधानसभा कभी लड़ी नहीं थी, लोकसभा उपचुनाव में दूसरे नंबर की पार्टी कौन बनी? भारतीय जनता पार्टी बनी। वेस्ट में बाई इलेक्शन हुआ, दूसरे नंबर की पार्टी कौन बनी? भारतीय जनता पार्टी बनी। ये ठीक है, चुनाव हार जीत, हम 2 सीटों से चले थे, आज तीसरी बार हमारी हैट्रिक हुई केंद्र की सरकार में। और जहां कमी रही होगी, मेरे को नहीं लगता कि मेरे से पहले, क्योंकि अब मैं अध्यक्ष बना हूं, जो छोटा सा वृक्ष देश के अंदर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने लगाया, आज जो वट वृक्ष बना, उसमें उसकी वट वृक्ष बनाने में हमारे बड़े नेताओं की तपस्या, पीढ़ियों की तपस्या है। जालंधर में, पंजाब में हिते बलाशी जी रहे, बलराम जी दास टंडन जी रहे, बलदेव प्रकाश चावला जी रहे, ये सब लोगों ने काम किया, मनमोहन कालिया जी रहे। जालंधर में अपने कार्यकर्ता रहे, वैद ओम प्रकाश जी, लालचंद सब्बरवाल जी। मेरा सवाल ये है कि जो यूथ है और पुरानी पीढ़ी है, दोनों को मिलाकर काम करना कितना इजी रहेगा आपको? बड़ों के आशीर्वाद के साथ, सहयोग के साथ, युवा जोश और होश में समन्वय बनाकर मैं अपने कार्यकर्ताओं, एक कार्यकर्ता, क्योंकि मैं एक कार्यकर्ता हूँ, किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आता, मेरा कोई दादा नाना दादा बाबा कोई राजनीति में नहीं था, मैं किसी धन्य सेठ का बेटा भी नहीं, और मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, और मेरे को ये जिम्मेवारी मिली है। आपको मैं दृढ़ता के साथ और विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपको कोई ये नहीं कहेगा कि मेरे कार्यकाल में व्यक्ति या किसी व्यक्ति की सोच, हमारी जो मूल सोच विचारधारा है, जो हमारा मूल विचार है, उस पर हावी हुई। और चाहे हमारे लालचंद सब्बरवाल जी हमारे पूर्व विधायक भी रहे, वो परिवारों से लेकर हमारे वेदामल कपूर जी, सुरेंद्र नाथ मुरगई जी, जुल्का फैमिली, ये जो काउंसलर जिन्होंने जीवन तपा दिया था, उन परिवारों को भी साथ लेंगे। और जो हमारे पुराने जिलाध्यक्ष, क्योंकि हमारे जिलाध्यक्ष सुशील जी इस टर्म में, रमन जी, रमेश जी, नवल कंबोज जी, विनोद शर्मा जी, सुरेंद्र नाथ मुरगई जी, सुभाष सूद जी, इन सब जिलाध्यक्षों का जो अनुभव है, रवि महेंद्रू जी का, उनका आशीर्वाद और अनुभव के साथ, इनके मार्गदर्शन से मैं
उनके समय में लगे कार्यकर्ताओं से भी मिलूंगा, उनको पार्टी के साथ जोड़ूंगा। और जो नौजवान युवा साथी, ये नहीं कि केवल भारतीय जनता पार्टी की मेरे पास जिम्मेवारी है तो मैं अध्यक्ष बन गया तो हम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तो मात्र 14 करोड़ सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़ी 25 करोड़, तो वो 25 करोड़ ऐसे नहीं बन गए। भारतीय जनता पार्टी में दिखने वाले हम 2-4-500 लोग जिनके पास दायित्व है, वो काम करने में जो लगे होते हैं, जो समय समय पर चेंज होते हैं, वो ही नहीं कुछ करते। जो घरों में बैठे हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का कमल के निशान देख के खुश होते हैं, टीवी पर मोदी जी की खबर आती है, खबर देख के खुश होते हैं, उन लोगों तक पहुंचेंगे। उन लोगों को इस, मैं समझता हूं, पंजाब को बचाने की जो अंतिम लड़ाई अंतिम पड़ाव में पहुंचने वाली है, इस भ्रष्टाचार का, गुंडागर्दी का, नशा तस्करी का अंत करने के लिए उनका सहयोग लेंगे। आपकी बात मैं समझ गया, बट ये दिक्कत जो है कि पंजाब के या खासकर जलंधर में गांवों में अभी भी बीजेपी को ना वो पकड़ नहीं मिल रही है। जो अकाली दल की पकड़ थी ना, वो बीजेपी की पकड़ नहीं बनी है अभी तक। उसके लिए आपके पास क्या मैं आपको बता रहा हूं, आपने अकाली दल के साथ हमारा कंपैरिजन कर दिया। मैंने जितनी मैंने कंपैरिजन नहीं किया। ये गिना जाता है कि शहरी पार्टी बीजेपी थी और शहरी पार्टी नहीं रही है भारतीय जनता पार्टी। हरियाणा में ब्रीफ केस की पार्टी बोलते थे हमें इनेलो वाले और कांग्रेस वाले। आज तीसरी बार हमारा मुख्यमंत्री वहां हैट्रिक करके बैठा है। और जलंधर के गांव बता रहा हूं, चित्त्याणी, लखनपाल, पोडे सपराए, चन्ननपुर, ये बूथ हम कैसे जीत गए अगर गांव में नहीं है। और ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं, तो कुछ देखो, सारी सीटों में हम दूसरे नंबर पे नहीं रहे। हम 13 लड़े, 13 में हमारी 5-7 सीटें ऐसी थी जहां हम दूसरे नंबर पे रहे। यहाँ एकमात्र हम 100 वोट से हारे। हमारे कार्यकर्ता दिन रात लगे, क्योंकि पिछले कुछ समय में जो एंटी बीजेपी फोर्सेस हैं, उन्होंने बहुत प्रोपेगेंडा किया था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। परंतु हमारे नेताओं के कुशल नेतृत्व ने अपनी परफॉर्मेंस के बल पे आज माइंड चेंज कर दिया लोगों का। आज लोगों को अपने परिवार का, अपने बच्चों का भविष्य भाजपा के आने में नजर आ रहा है। सरीन साहब, मैं आपको बड़े टाइम से देख रहा हूँ। मैंने आपको युवा मोर्चा में काम करते भी देखा है। आप उससे पहले भी बिना पोस्ट के भी काम करते रहे हैं। जैसे बात कर रहे थे कि आप प्रेस नोट देने आते थे, 2006-07 की बात कर रहे हैं। तो ये आपने जो सफ़र शुरू किया, ये नहीं मेरी पहली बार, आज मैं पंजाब केसरी के वेब चैनल पे इंटरव्यू दे रहा हूँ। मेरी पहली बार जब पंजाब केसरी में खबर भी छपी थी तो आपने ही छापी थी। चलो, वो तब से हमारा एक चल रहा है सिस्टम ना, हम एक दूसरे को जानते हैं। मेरा सवाल ये था कि आपने इतने साल जलंधर में रह के काम किया है ना, आपको आज एक वो ताकत मिली है या आपको एक वो जगह मिली है जहाँ पर आप उसको, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की हिम्मत रखते हो, या उनकी आपके पास उसका है कि मैं इसका सोल्यूशन कर सकता हूँ। क्योंकि आपके पास अभी तक अधिकार नहीं था, अब आपके पास एक अधिकार आया कि आप इन मुद्दों को उठा सको। क्योंकि आपको उससे पहले प्रधान के, अध्यक्ष के हिसाब से ही चलना पड़ रहा था। अब आपके हाथ में बहुत कुछ है। तो जलंधर का ऐसा कौन सा बड़ा मुद्दा है जो आप इतने सालों से देख रहे हो और उसका सोल्यूशन नहीं हुआ, जो आपकी प्रेफरेंस पे है? मैं पहले तो ये कि प्रधान बन गया, किसी प्राइवेट लिमिटेड फर्म का मालिक नहीं बन गया। यहाँ पर पहले भी हम विचार से चलते थे और सामूहिक निर्णय से चलते थे। हमारे जो पुराने अध्यक्ष भी थे, वो भी हमारा एक वेल सेटल्ड पार्टी का संगठन की एक रचना है, उसके अनुसार चलते थे। मैं भी उसके अनुसार ही चलूँगा। और जलंधर के अंदर आपने मुद्दे की, समस्या की बात करी। जलंधर में कुछ ऐसी, कोई ऐसी बात बताओ, चाहे वो व्यापारी के साथ हो, आम जनमानस के साथ जुड़ी कोई भी बात जिसकी समस्या नहीं है। मैं एक मात्र छोटे से घर से शुरू होता हूँ। आप मोहल्ले में जाओ, सीवरेज की समस्या है। आप पीने वाली गंदे पानी की समस्या है। आप सड़क पे आओ, टूटी सड़क जो बनी नहीं उसकी समस्या है। आप चौक पे जाओ तो लाइट बनी नहीं रही, चौक प्राइवेट लोग बना रहे हैं, उसके पर भ्रष्टाचार की समस्या है। आप अगर किसी स्लम एरिया में चले जाओ तो घर नहीं है, नशे की समस्या है सबसे बड़ी जलंधर के अंदर। फिर उससे आगे चले जाओ जलंधर के व्यापारियों के पास। जब मैं, एक विषय है थोड़ा सा 1 मिनट का, जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की पंजाब में सरकार गई तो कांग्रेस ने व्यापारियों को गुमराह किया देश पंजाब के अंदर कि जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स लगा दिया। तो तब व्यापारियों को समझ नहीं लगा। तो 22 में
उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार बना दी। जब हम छोटे होते थे तो पंजाब में एक मशहूर होता था, व्यापारी रात को फ़ोन करता था, ओ शंभू बॉर्डर तूने पार कर लिया। क्यों कि शंभू बॉर्डर पे आएगा, टैक्स वाले पकड़ेंगे, गाड़ी छुड़ाने के लिए पैसा देने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा। तो अगर जब तक सुबह उसकी दुकान उसके घर तक सामान नहीं पहुँचता तो व्यापारी सोता नहीं था। तो आज व्यापारी की दुकान पर बिना रोक टोक, अब तो शंभू बॉर्डर कोई बॉर्डर का नाम ही नहीं, अब तो जो भाजपा विरोधी लोग हैं उनके लिए शंभू बॉर्डर एक प्लेस बन रहा है। किसानों के धरनों के लिए रह गया ना। वो जो किसानों का धरना नहीं, तो मैं इस पे आ रहा हूं। तो आज लोग व्यापारियों को पैसा लेने के लिए जीएसटी इंस्पेक्शन के नाम पे वैसे हैं, व्यापारी परेशान हैं, नौजवान। किसानों की बात कर लेते हैं। अभी आप देखो मनरेगा वालों को, जो मजदूर थे अपना अधिकार मांगने गए तो हथकड़ियां लगाकर उनकी फोटो ट्रोल हो रही, किसान मांगने जाते हैं लाठियां बरस रही। और नौजवान देखो, बाबा जी राजनीति से ऊपर उठ के कहता हूं कि पंजाब वो धरती थी जो अपने महान विरासत के नाते जानी जाती है। आज 14 साल का बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है और उसकी नशे की ओवरडोज से डेथ हो रही। पंजाब की माताएं बहनें जिन्होंने भगत सिंह, करतार सिंह सराभा, हरि सिंह नलवा, मदन लाल ढींगरा जैसे शूरवीरों को जन्म दिया, आज उनकी वीडियो जारी ट्रोल हो रही है कि नशा कर रहे हैं। आज बच्चे नशे के टीके लगा के मर रहे हैं। पंजाब के अंदर और जलंधर के अंदर नशा एक सबसे बड़ी समस्या है। सीवरेज सिस्टम, गंदा पानी, टूटी सड़कें, बंद स्ट्रीट लाइटें और व्यापारी दुकानदारों को टैक्सेशन का एक मुद्दा हो तो मैं बोलूं मल्टीपल। कहते हैं ना कि जिस जगह छेड़ोगे उस जगह दर्द है। तो मतलब आपकी प्रेफरेंस क्या है, ये सारे मुद्दे इकट्ठे लेके चलोगे? हम हर मुद्दे को एनालाइज करके, हमारी भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्ति नहीं, हमारे 4 विधायक यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, हमारे सीनियर नेता लगते हैं। हम हर कार्यकर्ता को हम इनकी तरह इश्तिहार लगाकर, अखबार में आकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर सरकार नहीं चलाएंगे। जिन्होंने एक और 4 लाख करोड़ का पंजाब पे कर्जा कर दिया। पावा जी, हम आप हमारे बुजुर्ग पिछले 25-30 साल में 2 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा था। उन 2-3 सालों 25-30 सालों में 2 लाख करोड़ का जो कर्जा था उसमें हॉस्पिटल भी बने, स्कूल भी बने, सड़कें भी बनी, यूनिवर्सिटियां भी बनी, व्यापार भी बढ़ा और इंफ्रास्ट्रक्चर बना। इन 4 सालों में 2 लाख करोड़ का कर्जा और चढ़ गया। एक स्कूल नया पंजाब में नहीं बना, एक अस्पताल कोई नया नहीं बना, एक नई यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज कोई नया नहीं खुला। इन्होंने किया क्या? 2 लाख सिर्फ इश्तिहार लगे, चाहे वो गोवा लगाएं, चाहे गुजरात लगाएं या मुख्यमंत्री साहब। अब तो जब यूट्यूब खोलते हैं, टीवी लगाते हैं तो टीवी विकास की चलती है खबर, तो नीचे छोटा सा लगा होता है एडवर्टाइजमेंट। तो इश्तिहारों पर, अखबारों के बल पर कितनी देर हवा का झोंका जितनी मर्जी चली जाए, अंधेरी रात है, छटेगी ही छटेगी। सलीम साहब, अब आपके पास एक बड़ी जिम्मेदारी है। आने वाले टाइम में विधानसभा चुनाव होने हैं पंजाब में, तो जलंधर में जो टिकट का बंटन होगा वो आपकी प्रेफरेंस क्या रहेगी? यूथ को टिकट दिया जाए, जैसे कि बीजेपी पिछले कुछ समय से एक पैटर्न लेके चल रही है, आपने कई जगह देखा होगा, तो यहाँ भी कुछ ऐसे बदलाव देखने को मिल सकते हैं? यूथ को आगे लाने के लिए कुछ प्लानिंग है? टिकट का पैटर्न वही होगा जो दिल्ली में दिया हम जीते हैं, बंगाल में दिया हम जीते। और भारतीय जनता पार्टी में मेरे को जिम्मेवारी मिली है और मेरा कर्तव्य और मेरे जीवन का पहला लक्ष्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी जलंधर की 4 सीटें जीते। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता काम करता करता आप देखो कि भाजपा में किसी को नहीं पता कि किसने चुनाव लड़ना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में पार्टी संगठन चुनाव लड़ाता है। हम संगठन की जिम्मेवारी है, जिसको भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी, हमारे लिए हमारा उम्मीदवार तो कमल का फूल है। तो कमल के फूल का सिंबल चाहे किसी को भी हो, चाहे अनिल पावा जी को, जब आपके पास सिंबल होगा तो हम उसके साथ, हम तो कमल के निशान के साथ हैं। और आज केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कमल के निशान के साथ नहीं है। आम व्यापारी, दुकानदार, सरकारी कर्मचारी, किसान, मजदूर, हर व्यक्ति चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करना है। और मैं समझता हूं कि मैंने पहले भी आपको कहा, आज 22 जुलाई है 2026, जब
22 मार्च 2026 होगी तो इसी तरह हम मिलेंगे भी, तो पंजाब में सरकार भी भारतीय जनता पार्टी होगी और जलंधर में विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के होंगे। सरीन साहब, आपको एक मौका दिया जाए कि आपने जलंधर के लिए केंद्र से कुछ मांगना है और वो आपको कहा जाए कि आप मांगोगे तो वो मिल जाएगा, वो जलंधर के लिए क्या मांगना चाहो? कहते हैं कि मांगने से कुछ ना मिले, बिन मांगे सब कुछ मिल रहा है हमें। हमें एयरपोर्ट मिल गया, हमें स्टेशन मिल गया, हमें हमारे यहाँ पद्मश्री मिल गया, हमारे यहाँ से ट्रेन अलग अलग चलना शुरू हो गई, हमारे यहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखो। पहले आप दिल्ली जाते थे 2014 से 1999 से पहले जब आप दिल्ली जाया करते थे तो 15-14 घंटे का सफ़र था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सड़कें बनाई, काम किया, वो 14 घंटे का सफ़र 10 घंटे का रह गया। तो आज 2014 से आज हम 26 में आ गए, आज आप 4 घंटे में दिल्ली पहुंच रहे हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट हमें मिला, हमें तो बिन मांगे मिल रहा है। और मैं तो कहूँगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग, जलंधर के लोग, पंजाब के लोग यहाँ सरकार बनाते हैं, सरकार बनाई हरियाणा ने, आप देखो उनका जीएसटी हमारी रेवेन्यू से ज़्यादा हो गया, 3 गुना। आप देखो गोवा हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, यूपी सबसे बड़ा चेंज आया। वहाँ जब हम और आप यहाँ हमारे पंजाबी, हज़ारों पंजाबी हरिद्वार दर्शन के लिए जाया करते थे, तो रात में स्पेशल कहा जाता था कि अगर शाम के 5 बज गए तो वहाँ सहारनपुर पार ना करना, वहीं किसी होटल में रह जाना, दिन चढ़ने पर सफ़र करना। आज वो यूपी 24 घंटे खुला है, 7 दिन काम कर रहा है। और हमारा पंजाब, आज शाम को हमारे घर का बच्चा जब घर नहीं आता तो माँ फ़ोन करती है कि बेटा तू ठीक है। और मैं समझता हूँ कि जितना हमारा पंजाब महान था और क्रूरता की सारी हदें इन्होंने पार करवा दी, और आज बेखौफ लुटेरे हैं, बेखौफ बदमाश हैं, खौफ में आम जनता है। तो जब हमारी सरकार होगी तो हरियाली होगी, खुशहाली होगी, अमन होगी, शांति होगा, विकास होगा और विश्वास होगा। सरीन साहब, आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक सरीन हिक्की, इन्होंने दावा किया है कि आने वाला समय पंजाब में भाजपा का है। जलंधर में अशोक सरीन हिक्की का समय शुरू हो चुका है। अब इनके पास 3 साल का समय रहेगा, 3 साल का टर्नओवर रहेगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा परीक्षा आएगी, उससे पहले एक परिणाम देखा जाएगा, वो होगा जो 2027 का विधानसभा चुनाव होगा। तो उसमें जलंधर में क्या सिचुएशन रहती है, पंजाब में भाजपा की क्या स्थिति रहती है, पंजाब की जिम्मेदारी पंजाब की टीम की, लेकिन जलंधर की जिम्मेदारी अशोक सरीन हिक्की की होगी। तो देखेंगे आने वाले समय में, एक परीक्षा होगी, उस परीक्षा का क्या परिणाम होगा। दोबारा अशोक सरीन हिक्की के साथ फिर बैठेंगे, जिस तरह उन्होंने कहा मार्च 2027 में। तो मेरी उनको कामना है कि उनकी जो उन्होंने शब्द कहे हैं जलंधर के लिए, जो उनकी प्लानिंग है वो फलीभूत हो, वो सफलता हासिल करें। इजाज़त दीजिए अनिल पहावा को। नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल।